तो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, ये करने वाले हैं हम लोग फोर्स बाय मल्टीपल चार्जेस का, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी जिसे कहा जाता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और नेक्स्ट जो हम देखेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जंप कर जाएंगे तब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, पहले यहाँ जान लें, तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, देखिए फोर्स बाय मल्टीपल चार्जेस, यानी कि बहुत सारे जब चार्जेस आ जाए तो उनके थ्रू कितना फोर्स लगेगा, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसी में क्या कह रहा हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब है क्या, अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन की बात करूं तो इसे हम कह सकते हैं द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस एट ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। ओके, ये क्या है बेटा, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एट ऑब्जर्वेटरी पॉइंट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें क्या बोलूंगा बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे हम लोग। देखिए अब ये क्या है, वेक्टर सम सभी फोर्सेस का, अभी बता रहा हूं कैसे ऑब्जर्वेटरी पॉइंट होता है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए अगर मैं इसे एक लाइन में लिखना चाहूं, ये तो बेटा डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसमें से मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, F इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 एंड सो ऑन n। ठीक है, F0n तक जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कितने चार्ज हो सकते, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, तो क्या कह दिया मैंने, n। अब n कितने पे भी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसका देखते हैं बेटा डेरिवेशन, कैसे आखिर फोर्सेस निकलेंगे ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पे, उनको देखने का थोड़ा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं बेटा एक 3D प्लेन बनाया मैंने। ठीक है, ये रहा बेटा ओरिजिन O। ठीक है, अब यहां पे मैं बेटा एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूं Q0। याद रखना है, टेस्ट चार्ज को मैं हर डेरिवेशन में Q0 से भी डिनोट करूंगा। टेस्ट चार्ज क्या है, वो चार्ज जो कि हम ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पर ले रहे हैं किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए। मान लो अगर हमें वहां आगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इस पे फोर्स, तो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट वो पॉइंट जहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरे डेरिवेशन को, कि कितना फोर्स लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आगे जब यूनिट थर्ड में चलेंगे तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हम उन सबको ऑब्जर्व करते हैं, उसे क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। ठीक है, अब देखना थोड़ा ट्राई करते हैं। ये मैंने बेटा ले लिया Q0। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारे पास एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। अब मैंने बेटा पहला चार्ज लिया Q1। ठीक है, और इन दोनों बेटा पोजीशन वेक्टर ले लिया। Q1 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपके पास R1, और ये जो Q0 है इसका बेटा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R0। प्रीवियस वाला आपको पता है डेरिवेशन, जो इससे पहले हमने किया था, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो उसमें भी बेटा जो वहां चीज की थी वही यहां पे भी कर रहे हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया और ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए Q1 के थ्रू Q0 पर लग रहा होगा चार्ज, सॉरी फोर्स। अब Q1 चार्ज जो है Q0 चार्ज पर, यानी कि जो ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में बेटा लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, F01। समझ में आया। ठीक है, अब यहां पे बेटा मैं क्या ले रहा हूं, चार्ज Q2। बेटा इसका ही पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, R2। और अगर मैं यहां से देखूंगा तो इसके थ्रू बेटा फोर्स किधर लग रहा होगा, इस साइड, F02। ठीक है, इसी टाइप से बेटा मैं Q3 ले लूंगा। मान लीजिए ये ले लिया मैंने Q3 चार्ज, इसका बेटा ये पोजीशन वेक्टर हो गया R3, इसके थ्रू बेटा फोर्स लग रहा होगा इधर F03। ठीक है, अगर यहीं से बेटा मैं देखूं N, Qn चार्ज ले लिया, 4 5 10 जितने भी आप ले सकते हैं, तो मैं लास्ट का ले लिया सीधा Qn। बेटा इसका यहां से पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा है बोर्ड तो बेटा थोड़ा समझने का ट्राई कर सकते हैं। तो इसका बेटा किधर लग रहा होगा फोर्स, इधर F0n। ठीक है, मैंने सारे चार्ज ले लिए, Q1 ये, Q2 ये, Q3 ये और Qn ये, सभी बेटा पोजीशन वेक्टर ले लिया, सभी के थ्रू फोर्स निकलता है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है,
आप मेरी वीडियोस को जूम करके भी देख सकते हैं। अगर आपको लाइट का कोई प्रॉब्लम है कि मैं काला दिखाई दे रहा हूं, तो आपको मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए, जो कंटेंट बढ़ाया जा रहा है आपको वो देखना है केवल। ठीक है, आप जूम फिलअप कर सकते हैं। जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो जूम फिलअप करके आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, आप थोड़ा सा बेटा देखने को ट्राई करते हैं। हमारे पास बेटा ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेटा कि Q1 के थ्रू जो Q0 पर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा होगा। ठीक है, निकालते हैं। फोर्स एट टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। बेटा Q1 के थ्रू कितना लग रहा होगा टेस्ट चार्ज पे, वो निकालते हैं। फोर्स दैट इज F01 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा चार्ज Q1 Q0 अपॉन, अब उस दिन का आप याद करें, इससे प्रीवियस वाला डेरिवेशन। यहाँ पे बेटा क्या हो जाता था, मैं डायरेक्शन दिखाता था कैप लगा करके, फिर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड में तोड़ता था, तो यहाँ मैं उस चीज को सीधा लिखूंगा। ठीक है, देखना इस चीज को मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, Q1 Q0 अपॉन R0 माइनस R1 का होल क्यूब। ये क्या बेटा यहाँ स्क्वायर रहा होगा, और जो यहाँ पे नीचे मैग्नीट्यूड बचता था वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन गया। ये मैं आपको बता चुका हूं बेटा, वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है R इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, उस तरीके से बन के आ गया है। और यहाँ पे बेटा क्या होता था, वेक्टर, तो R0 माइनस R1। ओके, इसी तरह से बेटा फोर्स निकालेंगे ड्यू टू Q2 के थ्रू कितना लग रहा होगा फोर्स, F02 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करिए Q2 Q0 R0 माइनस R2 होल क्यूब R0 माइनस R2। ठीक है, इसी तरह से बेटा थर्ड भी रहा होगा, ड्यू टू Q3 F03 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 अपॉन R0 माइनस R3 क्यूब R0 माइनस R3 वेक्टर, एंड सो ऑन। ये चीज बेटा चलती गई होगी। ठीक है, अब सीधे लेते हैं ड्यू टू Qn इसके थ्रू बेटा निकालूंगा, F0n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 R0 माइनस Rn क्यूब, एंड यहाँ पे वेक्टर R0 माइनस Rn। ओके, ये सारे हमारे पास बेटा क्या हो गए, फोर्सेस आ गए। अब इन सभी को बेटा मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, समअप कर दूंगा इन सभी को। तो देखिए, देखते हैं आगे। ठीक है, याद रखना, ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा देखिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी, इजी हैं, लेकिन अगर समझने का ट्राई करेंगे तभी इजी है। अदरवाइज फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। टीचर के पास पढ़िए और पैसा बर्बाद करिए। ठीक है, देखिए सिंपल सी मैथमेटिक्स लगती है और कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के थ्रू बेटा क्या होगा, अभी हमने किया था F इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 एंड सो ऑन F0n। ठीक है, इन सभी को क्या कर दूंगा बेटा, मैं ऐड कर दूंगा। अभी हमने निकाला है फोर्स, सभी का ऐड करना स्टार्ट करूंगा बेटा। अब मैं सीधे सीधे वहां से ले रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसमें आप देख सकते हैं सभी इक्वेशंस को। ठीक है, तो बेटा इसको करने का ट्राई करूंगा मैं। F01 F02 और F03, ठीक है, इन सभी की बात कर रहा हूं मैं। तो 01 02 03 0n सब में बेटा एक चीज कॉमन मिल रही थी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने निकाल लिया बाहर कॉमन। ठीक है, सभी से कॉमन ले लिया मैंने। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, बेटा सभी में Q0 आ रहा होगा, देखिए अपने स्क्रीनशॉट में सभी बेटा Q0 Q0 Q0,
तो बेटा ये मैं क्या निकाल लूंगा बाहर। अब जो बदल गया उसी को देखते हैं बेटा, लिखने का तरीका समीशन आई इक्वल टू 1 से n, आई इक्वल टू किससे बेटा 1 से लेकर के n तक, एक से लेकर के बेटा कहां तक गया n तक। तो जो चेंज हो रही है, जो कॉमन मिल गया उसे निकाल दिया बाहर, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है मुझे उस चीज को मैं समीशन के साथ लिखूंगा। लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, क्यू आई अपॉन, बेटा क्यू आई अपॉन तो हमने कर दिया। अब यहां पे जो था वो क्या था कि सब में कॉमन मिल रहा था आर जीरो, चेंज कहां था यहाँ पे, और जहां चेंज आ रहा है वहां पे क्या कर देंगे आप आई, ठीक है, और क्यू, यहां वेक्टर आर जीरो माइनस आर आई। समझ में आया ये कि नहीं? जो कॉमन था बाहर निकाल लिया, जो कॉमन नहीं था उसको आई के साथ लिखा। अब यहाँ पे Q1 Q2, जब यहाँ फर्स्ट चार्ज के थ्रू लिखेगा तो Q1 आ जाएगा, सेकंड के थ्रू लिखेगा तो Q2 आ जाएगा, थर्ड चार्ज के थ्रू लिखेगा दैट इज Q3 आ जाएगा। आर जीरो माइनस आ रहा है, ये जीरो ईयर से आ रहा था, लेकिन चेंज कहां आ रहा था यहाँ पे, इसी टाइप से। ये समझ में आ गया? एक बार आप और देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके, आपको बेसिकली पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और बेटा यही आपका क्या निकल के आ जाता है, फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह लीजिए, या फोर्स बाय मल्टीपल चार्जेस कह लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हमारी चार्ज डेंसिटीज क्या होती हैं। देखिए चार्ज डेंसिटी बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इनका लगभग यूज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के डेरिवेशंस में, उसमें तो न्यूमेरिकल्स में भर भर के हैं, प्लस इसमें, और इसका लगभग आपका आगे भी यूज आता ही रहेगा। तो अच्छी तरह समझ लीजिए, और मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको कभी भी इन्हें भूलने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट तो छोड़िए, नॉर्मल सब लोग भूलते हैं, तो भूलेंगे आप कभी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं इनको भी एक एक करके, ओके। तो देखिए चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी बेटा तीन टाइप की हमारे पास होती है। फर्स्ट हमारे पास होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड हमारे पास होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड हमारे पास होती है बेटा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। बेटा याद करने का इनका तरीका क्या है, अगर कर सकते हैं, वैसे तो नॉर्मल इतना बड़ा टॉपिक नहीं कि आप याद ना कर पाए, नहीं कर पाते तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूं शॉर्ट ट्रिक, लेकिन पहले हम इसे देख लेते हैं। देखिए पहले लिखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, बहुत इजी डेफिनेशन है, मैं बोल रहा हूं, आप चाहें तो लिख लें, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। नॉर्मल लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी मैंने बोला बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेटा डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से, ठीक है। और होता क्या है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो बेटा यहां से अगर मैं इसकी यूनिट देखना चाहूंगा तो यूनिट क्या होगी बेटा, चार्ज की कुलाम, लेंथ की मीटर, तो कुलाम पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर, लीनियर यानी कि सिंगल लाइन, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1D, ठीक है, याद करने की ट्रिक है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या भी लेंथ, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो नाम आ रहा है सरफेस, सरफेस यानी कि एरिया। तो इसे कैसे डिफाइन किया जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिनोट किससे करते हैं बेटा, सिग्मा से, ओके। और सिग्मा इक्वल टू यहां क्या होगा बेटा, क्यू अपॉन एस, ये सरफेस एरिया ही है बेटा। तो यहां से यूनिट बेटा हमारे पास क्या बन जाएगी, कुलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। आ रही है कि नहीं समझ में, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस। बेटा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, नाम से मालूम पड़ रहा है वॉल्यूम, यानी यहाँ 3D में बात हो रही है। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बेटा हम लोग दिखाते हैं रो से, ठीक है, जिससे रेजिस्टिविटी को दिखाते थे ना 10th क्लास में, वही रो है ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो। इसका क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन V, यानी अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की, तो इसे आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, आप ही बताएंगे इसकी यूनिट। तो यूनिट हो जाएगी इसकी कुलाम पर मीटर क्यूब। तीनों फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के डेरिवेशन में काम आने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल,
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है बेटा, बहुत इजी टॉपिक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आप ऐसे याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने ट्रिक बनाई, अगर आपको सिंबल याद आ रहे हैं, लीनियर का एल उठा लो, L4 किससे डिनोट होगा, लैम्डा से। सरफेस का बेटा S4 सिग्मा, सिग्मा से डिनोट होगा। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इसका बेटा याद कर सकते हैं, नॉर्मल सा एक तो याद आप कर ही सकते हैं, किससे कैसे दिखाएंगे, रो से। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। वैसे तो हमारा टॉपिक है नहीं कि इसमें कोई ट्रिक बनाओ, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आगे फॉर्मूले डेरिवेशंस में यूज होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। आपको अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट में मेंशन कर दें, या किसी भी टॉपिक के बारे में आपको अलग से वीडियो बनवानी है, कोई भी ऐसा साइंटिफिक हाल ही में कोई ऐसी प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ हो, या कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आपको जानना है, तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं बता सकता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये सारी चीजें क्या है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर जंप करेंगे। जल्द से जल्द चैप्टर करें, लेकिन चीजें समझ में आए और क्लियर हो। ठीक है, तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, एक सही टॉपिक के साथ, जिससे आप न्यूमेरिकल्स को सही तरह से सॉल्व कर सकें। आपको किसी भी चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम अगर यहां तक आ रही है तो आप उसे भी मेंशन करें कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक में, नई वीडियो में। ओके।